बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसको हम लोग कंकाल तंत्र कहते हैं। चलिए कंकाल तंत्र के बारे में हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले कंकाल तंत्र क्या होता है। देखिए, हमारे शरीर जो एक आकार में ढली हुई है, यह कंकाल तंत्र का ही देन है। अगर हमारे शरीर में कंकाल ना हो, हड्डियाँ ना हो, तो हमारी शरीर की कोई भी संरचना नहीं रहेगी, कोई भी ढांचा नहीं रहेगा। सपोज करिए कि अगर आपके शरीर में हड्डी ना हो तो हम कैसे खड़े होंगे, एकदम लूज हो जाएंगे, एकदम गिर जाएंगे। जैसे आटे की लोई होती है, उसमें कोई हड्डियां नहीं रहती, आटे को गोल सा लंबा सा करके उसको गिराओगे तो पूरा वो लूज होके गिर जाता है। सेम टू सेम ऐसे ही हमारी शरीर भी हो जाएगी। बिना कंकाल के शरीर की स्ट्रक्चर मुमकिन ही नहीं है। तो कंकाल हमारे शरीर की बहुत ही बड़ी एक ढांचा पैदा करने वाला, ढांचा देने वाला, संरचना देने वाला अंग है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मेरी वीडियो थोड़ी सी ऊपर मैं बनाया हूँ, इसकी वजह है कि आपको ये मैं जो कंकाल तंत्र का जो यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम का जो यहाँ पे एक बड़ी सी चार्ट लगी हुई है, इसको मैं आपको दिखा सकूँ, इसके वजह से थोड़ी सी वीडियो को मैं ऊपर करके बनाया हूँ। तो देखिए बच्चों, ये है कंकाल तंत्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ी सी, ये भाई साहब खड़े हुए हैं यहाँ पे, हाँ मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा नहीं रहे हैं। इनके होठ से, इनके शरीर से पूरी मांसपेशी को खींच लिया गया है, जिसकी वजह से लग रहा है वो मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इनको अगर आप देखेंगे तो ये इसी तरह से हमारे शरीर की कंकाल होती हैं। यह कंकाल तंत्र जो होते हैं, ये तमाम हड्डियों के समावेशन से, तमाम हड्डियों के जोड़ने से कंकाल तंत्र तैयार होती है। तो देखिए कंकाल तंत्र जो होती है हड्डियों से मिलकर बनी होती है, और हड्डियां हमारे शरीर में दो प्रकार की होती हैं। कैसी कैसी? एक तो होता है बोन और एक होता है कार्टिलेज। ठीक है, बोन और कार्टिलेज। ठीक, यही मिलके हमारे शरीर को संरचना प्रदान करते हैं, एक ढांचा, एक शेप, एक आकार पैदा करते हैं, बोन और कार्टिलेज। बोन देखिए, बोन इसमें अगर आप देख सकते हैं तो ये जो फीमर वाली हड्डी है, ये जो फिबुला और टिबिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमरस है। ठीक है, ये सभी बोन हैं, ये सभी बोन होते हैं। और ये किसके बने होते हैं बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट के, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और कार्टिलेज जो होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। कार्टिलेज क्या होता है? जब आप कभी चिकन खाए होगे तो देखे होगे कि चिकन के इस वाले हिस्से पे, जो लेग वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे एक कवरिंग होती है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे ये कवरिंग होती है, थोड़ी सी नरम होती है, जिसको हम दांत से चबा के उसको उखाड़ के और खाते हैं, वो थोड़ी सी कुड़कुड़ होती है। ठीक है, तो ये जो नरम वाला हिस्सा होता है इसे को कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, हमारे कान भी जो होते हैं कार्टिलेज के बने होते हैं, नाक भी कार्टिलेज का, मतलब जो लचीले हड्डी होते हैं उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। और जो हार्ड मसल्स, जो हार्ड बोन होते हैं, जो एकदम ठोकने पर खट खट की आवाज़ आती है, मजबूत होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, बोन होते हैं। ठीक है, अब जो है बोन, हमारी जो बोन होती है वो दो प्रकार के होते हैं। स्केलेटन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्जो स्केलेटन और एक होता है इंडो स्केलेटन। ठीक है, याद रखिएगा ध्यान से, एक्जो स्केलेटन और इंडो स्केलेटन। एक्जो का मतलब जो बाहर, मतलब कि एक्जो बाहरी, बाह्य कंकाल को हम इस एक्जो स्केलेटन कहते हैं। इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो होता है बाह्य कंकाल, यह अंतः कंकाल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक्जो का मतलब बाहरी कंकाल, वह जीवधारी, वह सजीव जीव जंतु जिनके बाहरी आवरण पे कंकाल होते हैं, बाहरी शरीर पे कंकाल होते हैं, उसको एक्जो कंकाल कहते हैं, एक्जो स्केलेटन या बाह्य कंकाल कहते हैं। और वह जीवधारी जिसके शरीर के अंदर कंकाल पाए जाते हैं उसे हम इंडो स्केलेटन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक्जो स्केलेटन में कौन कौन आएंगे? जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए बिच्छू है, कॉकरोच है, मच्छर है, हैं, उसके बाद ये चींटियां हैं, तमाम ये सब जो भी चीज़ें होती हैं, ये सब एक्जो स्केलेटन के बने होते हैं। उनके शरीर ऊपर से आप देखते हैं कड़े होते हैं। ठीक है, कॉकरोच को पकड़ोगे तो कड़े होते हैं। उसके बाद टिड्डा होता है, ग्रासहोपर होता है, उसको भी अगर पकड़ोगे तो उसकी बाहरी जो शरीर होती है वो कड़ा होता है, छूने पे कड़े लगते हैं, इसलिए इसको एक्जो स्केलेटन कहते हैं। इंडो स्केलेटन उसे कहेंगे
जिनके शरीर के अंदर, मांसपेशियों के अंदर स्केलेटन पाए जाते हैं, हड्डियां पाई जाती है, उसे इंडोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग हैं तो हमारे शरीर के अंदर हड्डियां होती हैं, न कि बाहर। क्या सींग निकला हुआ है? नहीं है। तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर के अंदर हड्डियां होती हैं, उसे हम इंडोस्केलेटन कहते हैं। मैमल इसमें अधिकतर आते हैं। अगर आप देखेंगे इसमें तो गाय, भैंस, बकरियां, ठीक है, ये सब भी, चिकन वगैरह, मुर्गी, मुर्गा, ये सभी क्या हैं? ये सब इंडोस्केलेटन में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने देखा कि बोन कैल्शियम कार्बोनेट के बना है, कार्टिलेज जो होता है कैल्शियम फास्फेट का बनता है, और स्केलेटन दो प्रकार के होते हैं, एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। ठीक है, तो कार्टिलेज पे फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। कार्टिलेज पे जब आप आएंगे तो ये जो नरम वाला हिस्सा है हमारे शरीर में, आप लोग खुद छू के बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ नरम वाला हिस्सा है, जो थोड़ा कड़ा भी है, नरम भी है। तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन सा कार्टिलेज की बनी हुई हमारी हड्डियाँ हैं। बोन में अगर आप चलेंगे तो जैसे ही बोन को अगर यहाँ से अगर मान लीजिए तोड़ दिए, ठीक है, दांत से चबा के खूब चिकन का लेग पीस खाते हो, तो जैसे ही तोड़ते हो तो इसमें देखते हो कि इस तरह से जाली की तरह इसके अंदर, ये इस तरह से जाली की तरह आपको मिलता है एक संरचना, जिसमें तमाम ये गूदे भरे रहते हैं। इस तरह से चूसने पे ये गूदे गूदे की तरह इसमें लगता है। जो भी मांसाहारी व्यक्ति हैं वो जान सकते हैं। ठीक है, तोड़ने के बाद, हड्डी को इसको तोड़ने के बाद इसमें गूदे की तरह, जाली की तरह रहता है, उसमें गूदे भरे होते हैं, उसको चूसा जाता है। तो ये जो गूदे होते हैं, इनको जो जाली की तरह, इसको हम क्या कहते हैं? बोन मैरो। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? बोन मैरो इसको कहते हैं। इसी बोन मैरो में ब्लड की फॉर्मेशन होती है, खून इसी में बनता है, बोन मैरो में ही बनता है। इसी बोन मैरो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो भी ये सब ब्लड के जो भी प्लेटलेट्स हैं, ब्लड हैं, सभी इसी में बनते हैं, याद रखिएगा। अब अगर आप चलेंगे इधर इस फिगर पे, तो इस पे देखिए, सबसे पहले खोपड़ी से शुरू करते हैं। खोपड़ी, ठीक है, एक खोपड़ी से शुरू करते हैं, जिसको इंग्लिश में स्कल बोलते हैं। ठीक है, ये जो है, इसको, ये जो कड़ा वाला भाग होता है ना, कड़ा वाला जो ठक ठक कर रहा है, जिस पे अगर ईंटा चला मार दो कपार फूट जाता है, इस वाले हिस्से को क्रैनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैनियम कहते हैं। फिर आप नीचे आएंगे तो ये सब मैंडिबल होते हैं। मैंडिबल जबड़ा, जो हमारी जो ये जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी, इसमें बस एक ही चीज है जो मूवमेंट करता है, एक ही हड्डी है जो मूवमेंट करती है, बाकी हड्डियां मूवमेंट नहीं करती हैं। और वो कौन सी मूवमेंट करने वाली हड्डियां होती है? ये जो मैंडिबल है, मैंडिबल जो करोगे इसी, तो आप देखते हो कि खाली नीचे की ही जबड़ा हिलती है, ऊपर का जबड़ा बंद रहेगा। नीचे का ही बोलते हैं तो हिलता है, बाकी और कोई भी खोपड़ी में और कोई हड्डी होती नहीं है जो मूवमेंट करे। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे, नीचे चलेंगे तो हाथ पैर की हड्डियां होती हैं, अस्थिपंजर होती हैं। अस्थिपंजर में कितनी हड्डियां होती हैं वो भी कमेंट करिए। ठीक है, अस्थिपंजर मतलब रिब केज में कितनी हड्डियां होती है, ये कमेंट में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग हाथ पे चलते हैं, यहाँ से कंधे से लेके हाथ पे। हाथ में देखिए, लगभग एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं। एक हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? 30 हड्डियां होती हैं। और वो शुरू कहाँ से होते हैं? शुरू होते हैं हमारे ह्यूमरस से। ये जो लंबी सी जो हड्डी होती है ना, जो बाइसेप की हड्डियां हैं, इसको ह्यूमरस कहते हैं। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे, ये जो कोहनी के नीचे, तो कोहनी के नीचे 2 हड्डियां पाई जाती हैं। ये 2 बीच में इस तरह से गैप होती है, 2 हड्डियां होती है इसमें 2 हड्डियां होती है। ठीक है बच्चों, होती क्या है, जो हमारे अंगूठे की साइड की जो हड्डी होती है, अंगूठे की साइड की जो हड्डी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। अंगूठे की साइड की जो हड्डी होती है उसको रेडियस बोलते हैं। और जो इधर जो हमारे कानी उंगली के तरफ जो हड्डी होती है, इसको अल्ना बोलते हैं। तो क्या होता है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, ये रेडियस, और ये नीचे की हड्डी अल्ना होती है। ठीक है, उसके बाद आप चलेंगे तो कलाई की हड्डी आती है। कलाई में भी तमाम छोटे छोटे हड्डियां होती हैं, जिसको हम कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। उसके बाद जो ये पंजे की जो हड्डी आती है, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। और उंगलियों की हड्डियों को हम क्या बोलते हैं? फैलेंजेस। क्या बोलते हैं? ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल्स, उसके कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। उंगलियों की हड्डियों को फैलेंजेस कहते हैं। तो ये आज स्केलेटल सिस्टम की ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन का क्लास था। इसके आगे दूसरी वीडियो आप लोग देखना ना भूलिएगा। इसके आगे मैं पूरे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, हड्डियां कितनी होती हैं मेरे शरीर में, हड्डियां किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, कैसे ये शेप और साइज गेन करते हैं, और उसमें बड़ी हड्डियां कौन है सबसे शरीर में, सबसे छोटी हड्डियां कौन है सबसे,
तो ये सभी कुछ मैं आपको दूसरे वीडियो लेक्चर में क्लियर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।